जो व्यक्ति आपका गुस्सा सह कर भी आपका हमेशा साथ दे तो समझ लेना उसका रिश्ता आपके साथ बहुत गहरा है। अपनी कमजोरी का जिक्र कभी मत करना। जमाने में लोग कटी पतंग जमकर लूटा करते हैं। जो लोग सिर्फ आपका वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग कभी भी आपके नहीं होते हैं, क्योंकि वक्त देखकर सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। सफल होते ही लोग आप में अनेक अनेक खूबियां निकाल लेते हैं, लेकिन असफल होते ही अनेक कमियां। साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई इंसान खुद से किसी चीज़ को आसानी से भुला देता है, यानी वह जानता है कि किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ को भुलाना है, तो वह आम इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। साइकोलॉजी के अनुसार खुश रहने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हो। पहला, ध्यान। दूसरा, मुस्कुराना। तीसरा, मदद करना। और चौथा, अपने सपनों को पूरा करना। एक रिसर्च के अनुसार कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत किसी इंसान से दूरियां बना लेने से असली रिश्ते का पता चलता है और रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई भी ज़रूरी है। आप कैसे किसी का दिल जीतोगे जो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करते हैं, या किसी से बात कैसे मनवाओगे जो आपको ऑलरेडी पसंद ही नहीं करते हैं? इसका एक इलाज है, उनसे किसी चीज़ का एडवाइस लीजिए। इससे धीरे धीरे आप दोनों के बीच की दूरियां घटते जाएगी। एक रिसर्च से प्रूफ होता है कि यदि आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो आपको तुरंत ही खुशी का अनुभव कराता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरा जीवन जीने के लिए आज ही का समय है, तो उस व्यक्ति की परिस्थितियों को देखने का नजरिया तुरंत बदल जाता है। उसके मन के सारे फालतू विचार गायब हो जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादातर बार आपके निर्णय बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में न पड़ जाऊं। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस व्यक्ति के पास आकर बैठ जाएं। इससे उन्हें अपनी आवाज़ को कम करनी होगी और चेहरे से कोई संपर्क नहीं होगा। अगर एक इंसान को कई नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है आप तब तक किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते जब तक वह आपके साथ नहीं घट जाता। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो समझ जाना कि वह इंसान भी तुम्हें प्यार करने लगा है और आप भी उसे चाहने लगे हो। यदि आप किसी से एक प्रश्न पूछते हैं और वे केवल थोड़ा अधूरा उत्तर देकर चुप हो जाते हैं तो बस प्रतीक्षा करें और चुप रहकर उन्हें सुनें। वह आगे बात करना जारी रखेंगे। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। पहले जन्मे बच्चों में अपने भाई बहनों की तुलना में उच्चतर IQ होता है। संतरे की महक टेंशन से राहत दिलाती है। एक संतरे को सूंघने या खाने से तनाव को 70% तक कम किया जा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो जब आप आसपास होते हैं तो वह अपने बालों के साथ खेलती रहती है। जीवन में अपना व्यक्तिगत शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाएं उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। साइकोलॉजी कहता है कि हमारे रिश्ते उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब किसी इंसान की गलतियों को माफ़ करने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर मेहनत की हो
उसे उस इंसान से ज़्यादा अनुभव होता है जिसने सिर्फ डिग्रियां प्राप्त की हो। साइकोलॉजी कहता है कि जब किसी इंसान से हमारी लड़ाई होती है तब हमारा गुस्सा बहुत तेज हो जाता है, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत देखी हो और वो अभी जिंदा हो। किसी इंसान की ज़्यादा केयर करना उस इंसान से दिल और दिमाग से फीलिंग कनेक्शन मजबूत कर देता है। साइकोलॉजी कहता है कि पिता हमेशा यही चाहता है कि उनका बेटा या बेटी उनके साथ खाना खाए, लेकिन ये बात पिता कभी बयान नहीं कर पाते। एक रिसर्च यह साबित करती है कि जब हम किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उस वक्त उस इंसान ने भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोचा होता है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। साइकोलॉजी कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी कहता है जो भी हम कुछ पहनते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर जरूर पड़ता है। साइकोलॉजी कहता है अधिकांश लोगों को यही सोचना है कि दूसरे लोगों का सामाजिक जीवन उनसे कहीं ऊंचा है और वे उनसे अधिक एक्टिव है। साइकोलॉजी कहता है जब आप बहुत थके हुए होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और रियल हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपके बदलने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला, आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली हो, और दूसरा, आपको किसी ने हर्ट किया हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, असल में उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो लोग समझदार होते हैं अक्सर सोचते हैं कि वो समझदार नहीं है, और जो लोग समझदार नहीं होते हैं वे सोचते हैं कि हम ही समझदार हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अच्छे संस्कार व्यक्ति में अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं और बुरी संगत व्यक्ति के बुरे भविष्य का निर्माण करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा महसूस करने लगता है। अपने आप को काम में व्यस्त रखने से हम खुश होने लगते हैं। इसका कारण है क्योंकि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने से रोकता है। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और फिर भी आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, इससे उस शख्स का आप पर भरोसा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं आप कभी भी अपनी लाइफ में सपने देखना नहीं छोड़ सकते हो अगर आप जिंदा हो तो, क्योंकि कोई भी जिंदा इंसान बिना सपने के नहीं जी सकता। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्यार में पड़े तो वह केवल तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अपनी कुछ यादें बनाएं।